डिस्क्लेमर। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें वर्णित सभी पात्र, घटनाएं, स्थान और संवाद लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इस कहानी का किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, घटना, धर्म, समुदाय, संगठन या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी नाम, चरित्र या घटना का वास्तविकता से कोई साम्य प्रतीत होता है, तो उसे मात्र संयोग माना जाए। इस ऑडियो सीरीज का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। किसी भी व्यक्ति, वर्ग या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है। इस कहानी के सभी अधिकार सुरक्षित हैं। लेखक की अनुमति के बिना इसकी सामग्री का किसी भी रूप में उपयोग, प्रतिलिपि या प्रसारण करना कानूनन अपराध है। अलीशा के कमरे में सिचुएशन इस वक्त कुछ ऐसी थी कि अहान अब बेड पर पूरा लेट चुका था और अलीशा उसके ऊपर थी। दोनों के बीच इस वक्त इतनी नजदीकियां थीं कि दोनों की सांसें भी आपस में टकरा रही थीं। दोनों एक दूसरे की दिलों की धड़कनों को साफ साफ सुन सकते थे। अहान इस वक्त पूरा अलीशा में खो चुका था। वो एक टक लगातार उसे ही देखे जा रहा था। अलीशा की गहरी खूबसूरत आंखें, उसके रसीले गुलाबी होंठ, उसका चांद सा बेदाग चेहरा। अहान इस वक्त पूरी तरह से अलीशा की खूबसूरती में डूबा हुआ था। अहान को इस वक्त उसके आसपास क्या हो रहा था, कोई एहसास नहीं था। वहीं अलीशा धीरे धीरे अहान के शर्ट के बटन्स को खोल रही थी। आखिरी का बटन खोलते हुए उसकी उंगलियां गलती से अहान के जिस्म से छूट जाती हैं और इस छुअन को महसूस करते ही अहान मदहोशी से अपनी आंखें बंद कर लेता है, मानो वो इस एहसास को थोड़ी देर और जीना चाहता हो। वहीं अलीशा, अहान के मन में चल रहे एहसासों से अनजान, धीरे से उसकी शर्ट उतार देती है। अहान ने इस पूरे दरमियान एक लफ्ज भी नहीं बोला था। वो अभी भी बस एकटक अलीशा को ही देखे जा रहा था। उसकी आंखों में आज कुछ ऐसे एहसास थे जिनसे शायद वो खुद भी अनजान था। उसकी आंखों में उन अजनबी एहसासों के साथ साथ इस वक्त एक नशा सा था, एक खुमारी सी थी। उसकी नजरें जाकर अलीशा के गुलाबी होठों पर ठहर गई, जिन्हें अलीशा ने आपस में भींच रखा था। उसके होठों पर नजर पड़ते ही अहान को अपने शरीर में अजीब सी बेचैनी का एहसास होने लगा। उसका मन कर रहा था कि वो उन गुलाबी होठों पर अपने होंठ रखकर उन्हें जी भर के चूमे। इस वक्त उसके दिमाग में चल रहे ख्यालों पर उसका खुद का कोई भी कंट्रोल नहीं था। वहीं अलीशा, इन सब से अनजान, अहान की शर्ट उठाकर साइड में रख देती है और उसके ऊपर से उठने लगती है, लेकिन उसे अपनी कमर पर किसी की मजबूत पकड़ का एहसास होते ही वो सन रह जाती है। वो देखती है कि अहान ने अपने दोनों हाथों से उसकी कमर को मजबूती से पकड़ रखा था, जैसे वो उसे खुद से दूर जाने ही नहीं देना चाहता था। अलीशा ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा तो अहान ने उससे अपनी मदहोशी भरी आवाज में, गुमसुम अंदाज में कहा, डू यू वॉन्ट टू सेड्यूस मी? अलीशा की आंखों में उसकी बात सुनकर कंफ्यूजन के भाव आ जाते हैं, पर जैसे ही उसे एहसास होता है कि वो उससे कहना क्या चाहता है, उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। और वो वैसे ही मुस्कुराते हुए उसके करीब जाकर बिल्कुल वैसी ही मदहोशी भरी आवाज में कहती है, डिड यू गॉट सेड्यूस्ड? अहान उसकी करीबी महसूस करके अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसी गुमसुम अंदाज में कहता है, हम। उसकी हामी सुनकर अलीशा की मुस्कान और गहरी हो जाती है और वो अपने होठों को अहान के कान पर रखकर बेहद सेडेक्टिव वॉइस में कहती है, देन व्हाई आर यू कंट्रोलिंग योरसेल्फ? कुछ करते हैं। अलीशा के होठों को अपने कानों पर महसूस करके अहान के पूरे शरीर में एक सिरहन दौड़ गई, पर तभी उसने उसके शब्दों पर गौर किया और जैसे वो अपनी सपनों की दुनिया से बाहर आया हो, उसने झटके से खुद को अलीशा से दूर किया और उठकर बिस्तर पर बैठ गया। जब उसे एहसास हुआ कि उसने थोड़ी देर पहले क्या किया है, उसके गाल शर्म से लाल हो गए और उसे एहसास हुआ कि उसकी शर्ट अब उसके जिस्म पर नहीं है। उसका पूरा चेहरा कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गया। उसने तुरंत अपने बगल से ब्लैंकेट उठाकर खुद को उससे कवर कर लिया। उसे इस वक्त बहुत शर्म आ रही थी। वो आज तक कभी लड़की के आसपास इस तरह से नहीं रहा था। वहीं अलीशा उसके शर्म से लाल चेहरे और उसकी इस क्यूट हरकत को देखकर खुद को और ज्यादा मुस्कुराने से रोक नहीं पाए और उसकी मुस्कान खुद ब खुद गहरी हो गई। वो अहान को चिढ़ाते हुए बोली, क्या हुआ जान? अभी थोड़ी देर पहले तक तो तुम बड़े मूड में लग रहे थे, अचानक से उठ क्यों गए? अहान उसकी बात सुनकर शर्म से पानी पानी हुए जा रहा था। वो खुद को संभालते हुए जैसे तैसे बोला, सारी गलती आपकी है। उसकी बात सुनकर अलीशा चौंकते हुए पूछती है, मेरी गलती? तो अहान भी कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, हाँ, आपकी गलती। आप ही हमारी शर्ट उतार रही थी। आप करना क्या चाहती थी? कहीं आप हमारी इज्जत तो नहीं लूटना चाहती थी? अलीशा अपनी आंखें फाड़े अपने सामने बैठे लड़के को देख रही थी।
इस लड़के ने सारे इल्जाम बड़े ही आसानी से उसके ऊपर डाल दिए थे और तो और ऊपर से उस पर अपनी इज्जत लूटने का, यानी कि सीधा सीधा अटेम्प्ट टू रेप का इल्जाम लगा रहा था। उसने फर्स्ट एड बॉक्स में से मेडिसिन निकलते हुए आश्चर्य भरे एक्सप्रेशंस के साथ कहा, मैंने शर्त तुम्हें दवा लगाने के लिए उतारी थी, इसमें इज्जत की बात कहां से आ गई। उसकी बात सुनकर अब अहान खामोश हो चुका था। उसके पास कहने के लिए अब कुछ था नहीं, तो वो चुपचाप सर झुकाकर बैठा था। अलीशा ने उसके पास आते हुए कहा, अब ये ब्लैंकेट हटाओ ताकि मैं मेडिसिन लगा पाऊं। अहान ने एक नजर उसे देखा, फिर उसके हाथ में पकड़ी मेडिसिन को, ट्यूब को, और फिर शर्माते हुए बोला, आप जाए ना, हम खुद लगा लेंगे। उसको शर्माता देखकर अलीशा को बहुत मजा आ रहा था। वो उसे चिढ़ाते हुए बोली, हमसे कैसा पर्दा, हमारी तो शादी हुई है ना, मैं तो तुम्हें बिना कपड़ों के भी देख सकती हूँ, अभी तो सिर्फ तुमने शर्ट ही नहीं पहनी है और वो भी मैंने देख ही लिया है, तो अब क्या फर्क पड़ता है। उसकी ऐसी बेशर्मी भरी बातें सुनकर अहान, जो पहले से ही शर्म से लाल हो रखा था, अब तो उसका मन कर रहा था कि वो कहीं गायब हो जाए। अहान को कुछ न बोलता देख अलीशा उसके पास गई और झटके से खींचकर ब्लैंकेट को उससे अलग कर दिया। अहान, जो उसके इस एक्शन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, एकदम से सकपका गया और हैरान नजरों से उसे देखने लगा। उसे खुद को ऐसे देखता पाकर अलीशा मुस्कुराए और उसके करीब जाकर बोली, तुम्हें दर्द देने का हक भी सिर्फ मेरा है और उस दर्द पर मरहम लगाने का हक भी सिर्फ मेरा है, और ये हक मैंने किसी को भी नहीं दिया है, खुद तुम्हें भी नहीं जान। अलीशा की ऐसी जुनून भरी बातें सुनकर अब अहान ने आगे कुछ न बोलना ही ठीक समझा और चुपचाप बैठ गया, तो अलीशा ने भी उसे दवा लगा दी। वहीं दूसरी तरफ वर्षा जी और नितारा इस वक्त एक साथ नितारा के कमरे में बैठे थे। नितारा किसी गहरी सोच में गुम थी और वर्षा जी कुछ न कुछ बोले जा रही थी। नितारा का ध्यान उनकी किसी भी बात पर नहीं था। उसके दिमाग में तो नीचे जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ चल रहा था। तभी उसके कानों में वर्षा जी की आवाज पड़ती है, तुम्हें उस अहान को बचाना नहीं चाहिए था। तुम्हें नहीं पता कि वो कितनी बड़ी मुसीबत है। वो हमारी मंजिल के रास्ते में सबसे बड़ा कांटा बन सकता है और आज मैं उस कांटे को हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने वाली थी, पर तुमने उसे बचा लिया। चलो कोई बात नहीं, आगे भी कई ऐसे मौके आएंगे और अब तो तुम भी मेरा साथ दोगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उनकी बात सुनकर नितारा बिना किसी भाव के कहती है, मैं आहान को मारने में आपका साथ नहीं दूंगी। उसकी बात सुनकर वर्षा जी हैरानी से उसे देखने लगती है। मैं आहान को मारने में आपका साथ नहीं दूंगी। नितारा की ये बात सुनते ही वर्षा जी हैरानी से उसे देखने लगती है। वो हैरानी से पूछती है, क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम मेरा साथ नहीं दोगी। भूलो मत कि ये सिर्फ मेरा ही मकसद नहीं, तुम्हारा भी है। तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूं मैं ये सब। अपनी माँ की बात सुनकर नितारा गुस्से से कांपते हुए कहती है, आई नो मॉम, कुछ भी नहीं भूली हूं मैं, कुछ भी नहीं। कैसे सालों पहले उस प्रदीप मल्होत्रा की वजह से मैं अनाथ हुई थी। कैसे उसने हमें इस घर में लाकर बार बार हम पर एहसान जताया। कैसे मुझे और अलीशा को एक बराबर कहकर भी हमेशा हम दोनों में भेदभाव किया। कैसे वो हर चीज जो मुझे पसंद थी वो उस अलीशा को दे दी गई। सब याद है मुझे। ये सब कुछ कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई थी। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर वर्षा जी की भी आंखें नम हो गई थी। वो खुद को संभालते हुए वापस से सवाल करते हुए कहती हैं, तो फिर क्या करना चाहती हो तुम? क्यों मना कर रही हो मेरा साथ देने से? नितारा खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए कहती है, मैं आपका साथ देने से मना नहीं कर रही हूं, मैं बस ये कह रही हूं कि मैं आहान को मारने में आपका साथ नहीं दूंगी। उसकी बात सुनकर वर्षा जी थोड़ा चिढ़ते हुए कहती हैं, लेकिन क्यों? उसे मारने में क्या प्रॉब्लम है? नितारा एक गहरी सांस लेते हुए आंखों में नफरत के साथ बोलती है, क्योंकि मैं उसे चाहती हूं। आज तक जो भी मुझे चाहिए होता था वो हर चीज अलीशा को मिल जाती थी और आज भी यही हुआ। आहान पसंद आ गया था मुझे, पहली ही नजर में उसे देखकर कुछ महसूस हुआ था, लेकिन क्या हुआ, वो अलीशा का पति निकला। लेकिन इस बार मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी, मैं आहान को उससे छीन लूंगी। नितारा की बातें सुनकर वर्षा जी भौचक्की रह गई थी। उन्हें तो ये बात समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर उस लड़के में ऐसा है क्या जो हर किसी को अपने पीछे पागल कर रखा है। पर तभी कुछ सोचते हुए उनके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान तैर जाती है। वो शैतानी मुस्कान मुस्कुराते हुए कहती है, तुम जो करना चाहती हो वो करो। अगर तुम्हें आहान चाहिए तो फिर यही सही। अलीशा जान है प्रदीप मल्होत्रा की और वो आहान के पीछे पागल है। अगर आहान उससे दूर हुआ तो वो पूरी पागल हो जाएगी और दर्द होगा प्रदीप मल्होत्रा को। और इसी के साथ वो दोनों शैतानी हंसी हंसने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रदीप और जय स्टडी में बैठे आज जो कुछ भी हुआ था उसी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे।
प्रदीप जी थोड़े गुस्से में जय से कहते हैं, ऐसे कैसे हमारे घर के अंदर कोई भी आकर किसी भी साजिश को अंजाम देकर जा सकता है। जय भी अपने चेहरे पर चिंता के भाव लिए हुए बोला, आई डोंट नो डैड। इतनी टाइट सिक्योरिटी में ये सब कुछ तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कोई घर का इसमें इन्वॉल्व ना हो। प्रदीप जी थोड़ा सा झल्लाते हुए कहते हैं, हमारे घर में कौन होगा? किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो प्रदीप मल्होत्रा के घर में रहकर उसे ही धोखा देने की कोशिश करे? जय असमंजस के साथ कहता है, पता नहीं डैड, कोई सबूत नहीं है जिससे हम ये जान पाए। फिर वो कुछ सोचते हुए अचानक से दोबारा बोलता है, कहीं ये सब कुछ खुद अहान ने तो नहीं किया है? उसने पहले भी बिना हमें पता चले हमारे ही घर में रहकर वो सब किया था। क्या पता ये भी उसका कोई प्लान हो। प्रदीप जी कुछ सोचते हैं और फिर शांति के साथ कहते हैं, नहीं, अहान ने ये सब कुछ नहीं किया है। उनका इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस और अहान पर उनके भरोसे को देखकर जय हैरानी के साथ सवाल करता है, पर क्यों डैड? आपको उस पर इतना भरोसा क्यों है? प्रदीप जी शांत भावों के साथ उसे समझाते हुए कहते हैं, मान लो कि सब कुछ उसका प्लान था, लेकिन खुद की जान लेने के लिए वो किसी को क्यों बुलाएगा? और जैसा कि नितारा ने बताया, अगर वो वक्त पर न पहुंचती तो शायद वो जिंदा भी नहीं होता, और अहान को तो नितारा के बारे में कुछ पता भी नहीं था। अहान न तो नितारा को पहले से जानता है और न तो उसे ये पता था कि नितारा आ जाने वाली है। उसे छोड़ो, हम लोगों को खुद भी नहीं पता था कि नितारा आ जाने वाली है। ये सब उसका प्लान हो ही नहीं सकता। इन सब में वो खुद टारगेट है, किसका, ये हमें जानना है। उनकी बात समझते हुए जय अपनी गर्दन हाँ में हिलाता और फिर वो दोनों भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अलीशा का कमरा। कमरे में अहान अभी भी बिस्तर पर शर्म से लाल हुए बैठा था और अलीशा बड़ी ही बेशर्मी के साथ लगातार उसे देखे जा रही थी, जिससे अहान और भी ज्यादा शर्मा रहा था। जब अहान से खुद के ऊपर अलीशा की इंटेंस नजरें बर्दाश्त नहीं होती हैं, तो वो अपनी घनी खूबसूरत पलकें उठाकर एक नजर उसे देखता है। अलीशा अब भी उसे घूरे जा रही थी, तो अहान थोड़ा इरिटेट होते हुए कहता है, ऐसे क्यों देख रही है? कभी लड़का नहीं देखा है क्या? उसकी बात सुनकर अलीशा, जो पहले उसके शर्म में डूबे चेहरे में और फिर उसकी झील सी नीली आंखों में डूबी हुई थी, अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आती है और बड़ी ही बेशर्मी के साथ बोलती है, लड़के तो बहुत देखे हैं, मगर तुम्हारे जितना हॉट और सेक्सी नहीं देखा है। उसकी बात सुनकर अहान का चेहरा और ज्यादा लाल हो जाता है और वो अपना चेहरा अपनी हथेलियों में छुपाते हुए बोलता है, उफ महादेव, कैसी कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको शर्म नहीं आती है? उसकी ऐसी बच्चों जैसी हरकत देखकर और ऐसी बातें सुनकर अलीशा हंस देती है और थोड़ा चिढ़ाने वाले अंदाज में कहती है, सारी शर्म तो तुम ही कर लेते हो, इसलिए मेरे पास आने को वो बेचारी बचती ही नहीं है। अब इसमें मेरी क्या गलती है? उसकी बात सुनकर अहान आंखें फाड़कर उसे अपनी खा जाने वाली नजरों से घूरता है और चिढ़ते हुए कहता है, क्या मतलब है आपका? हम बेवजह जरूरत से ज्यादा शर्माते हैं। उसको ऐसे बच्चों की तरह मुंह फूलता देख अलीशा लाचारी से अपनी गर्दन न में हिलती है और फिर उसे समझाते हुए कहती है, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन अब हम लोग मैरिड हैं तो हमारे बीच में इतनी शर्म भी नहीं होनी चाहिए। अहान उसकी बात ध्यान से सुन रहा था और फिर झट से बोला, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मिस्टर एंड मिसेज शर्मा की है। अलीशा उसे आंखें फाड़े देखते हुए हैरानी से कहती है, मिस्टर एंड मिसेज शर्मा मतलब तुम्हारे मॉम डैड? अब ये उनकी गलती कैसे है कि तुम्हें मुझसे शर्म आ रही है? उसकी बात का जवाब देते हुए अहान बेफिक्री से बोला, सारी गलती उन्हीं की तो है, मम्मा भी इंट्रोवर्ट हैं, इसलिए उनके जीन्स की वजह से हम भी इंट्रोवर्ट हैं, और फिर उनके प्यारे हस्बैंड ने हमें बॉयज कॉलेज में डाल दिया और हमें जल्दी घर से बाहर भी नहीं जाने देते थे, ये बोलकर कि छोटे हो तुम, अभी ज्यादा बाहर जाओगे तो बिगड़ जाओगे, और पता नहीं क्या क्या। हमें तो लड़कियों से ज्यादा बात करना भी नहीं पसंद, जब हम किसी के इतना पास आए ही नहीं हैं, तो हम नहीं तो क्या आप शर्माएंगी? अलीशा हैरानी से अपने सामने बैठे लड़के को देख रही थी, जो तरह तरह के मुंह बनाकर उससे अपने खुद के माँ बाप की शिकायत कर रहा था। वो इतना तो अच्छे से समझ चुकी थी कि ये लड़का किसी भी चीज का इल्जाम सामने वाले इंसान पर बड़ी ही आसानी से लगा सकता है, भले ही गलती उसकी खुद की क्यों न हो, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले उसने उस पर अपनी इज्जत लूटने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया था। वो एक गहरी आह भरती है और फिर उसे आराम करने का बोलकर एक बिजनेस रिलेटेड फाइल पढ़ने लगती है। जय प्रदीप से बात करने के बाद सीधा अपने कमरे की तरफ चला जाता है। जय अपने कमरे में आता है तो देखता है कि प्रिया बिस्तर पर बैठे उसका ही इंतजार कर रही थी। जय उसे ऐसे देखता है तो पूछता है, क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो? उसकी आवाज सुनकर प्रिया उसकी तरफ देखते हुए कहती है, आपका इंतजार कर रही थी, कुछ बात करनी थी आपसे। जय कुछ सोचता है, फिर कहता है, हाँ बोलो, क्या बात करनी है?
प्रिया थोड़ा सा डरते हुए कहती है, मुझे आपसे आहान के बारे में बात करनी थी। उसकी बात सुनकर जय की त्योरियां चट जाती हैं और वो थोड़ी हैरानी से पूछता है, आहान के बारे में? उसके बारे में क्या बात करनी है तुम्हें? प्रिया एक गहरी सांस लेते हुए बोलती है, मुझे लगता है कि आहान ने जो कुछ भी किया, हमें उसके लिए उसे माफ कर देना चाहिए। वो अभी बच्चा है और इम्पल्सिव भी है। उसने इस वक्त वो किया जो उसे ठीक लगा, और देखा जाए तो वो पूरी तरह से गलत भी नहीं था। उसे और उसकी फैमिली को भी बहुत तकलीफ हुई थी, तो उसे जो समझ आया वो अपने बचपने में कर बैठा। पर अब बात कुछ और है। जय उसकी बात सुनकर पहले तो काफी हैरान होता है, फिर थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है, तुम उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो? और अब ऐसा क्या बदल गया है? प्रिया एक गहरी आह भरती है और आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचते हुए बोलती है, मुझे लगता है कि आहान को अलीशा से प्यार हो गया है। उसकी बात सुनकर जय हैरानी से पूछता है, व्हाट? प्यार हो गया है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो प्रिया उसे समझाते हुए कहती है, शायद आपने ध्यान नहीं दिया, पर मैं कल से आहान के बिहेवियर को नोटिस कर रही हूँ। कल भी जब अलीशा ने उससे रूड तरीके से बात की थी, उसके चेहरे पर उदासी थी, जबकि पहले उसके चेहरे पर गुस्सा होता था, और आज जब सब उसे गलत समझ रहे थे, उसे किसी की फिक्र नहीं थी सिवाय अलीशा के। उसके चेहरे पर एक डर था, कुछ अपना खोने का डर। उसकी आंखों में कुछ ऐसे जज्बात थे जिन्हें शायद वो खुद भी अभी समझ नहीं पा रहा है, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द ही उसे अपनी फीलिंग्स का एहसास हो जाएगा। उसकी बात सुनकर जय हैरानी के साथ उसे देख रहा था, और फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान छा जाती है और वो कस के प्रिया को गले से लगा लेता है। प्रिया, जो जय के ऐसे अचानक से गले लगाने से हैरान हो गई थी, वो भी मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में भर लेती है। जय खुशी के साथ कहता है, मुझे आहान से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो बस चाहता हूं कि मारी डॉल खुश रहे। अगर आहान उससे प्यार करने लगा है तो मैं सच में खुश हूं और सब भूलने को तैयार भी हूं। और दोनों एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुरा देते हैं। अलीशा का कमरा। आहान इस वक्त बिस्तर पर बैठे हुए एकटक अलीशा को देखे जा रहा था, जो कि इस वक्त तल्लीनता से बैठकर अपना ऑफिस का काम कर रही थी। हालांकि अलीशा ने उसे आराम करने को बोला था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी और वो लगातार अलीशा को देखे जा रहा था। अलीशा को इस तरह अपने काम में व्यस्त देखकर और अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ना देता देखकर, पता नहीं क्यों, लेकिन आहान को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो वो अपने घर में सबसे छोटा था, इसलिए सब उससे बहुत प्यार करते थे, और अपनी पूरी लाइफ में लगभग हर जगह वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हुआ करता था, इसलिए उसकी एक आदत थी, उसे किसी का खुद को इग्नोर करना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। वैसे तो अलीशा उसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर रही थी, लेकिन आहान चाहता था कि अलीशा का ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर हो, और ऐसा क्यों था ये तो उसे खुद भी नहीं पता था। आहान इस वक्त अपने ख्यालों में ही खोया हुआ एकटक अलीशा को देखे जा रहा था। वो अपने ख्यालों में गुम हुए कहता है, ये फाइलें हमसे ज्यादा खूबसूरत हैं क्या, जो ऐसे इतने प्यार से उसमें डूबी हुई हैं। उसे ये एहसास भी नहीं था कि उसने ये बात धीमे बोलने के बजाय कुछ ज्यादा ही जोर से बोल दी थी, जिसे अलीशा ने भी सुन लिया था, और इस वक्त वो अपने चेहरे पर हैरानी के भाव लिए उसे ही देख रही थी। तुरंत ही उसके चेहरे के भाव बदल गए और उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट छा गई। वो बेहद दिलकश मगर चिढ़ाने वाली आवाज में बोली, हमम तो आहान जी को बेजान फाइलों से जलन हो रही है। उसकी आवाज सुनकर आहान का ध्यान टूट गया और दोनों की नजरें टकरा गईं। तभी आहान को एहसास हुआ कि अभी अभी अलीशा ने क्या कहा, और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। इससे पहले वो कोई बहाना बना पाता, अलीशा उसकी तरफ बढ़ते हुए सेडिक्टिव आवाज में बोली, वैसे मेरे लिए तो इस दुनिया में तुमसे ज्यादा खूबसूरत कोई भी नहीं है, तो फिर इस फाइल की क्या मजाल। अलीशा अब तक उसके काफी करीब आ चुकी थी और आहान की सांसें अब अटकने लगी थी। वो अपनी कांपती हुई आवाज में बोलता है, हमारा वो मतलब नहीं था। इससे पहले वो कुछ आगे बोल पाता, अलीशा ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और सेंशुअल आवाज में बोली, चुप, बिल्कुल चुप। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं समझ गई जान कि तुम चाहते हो कि मेरा ध्यान सिर्फ तुम्हारे ऊपर, तो ये कहने में शर्म कैसे? अब अपनी ख्वाहिशें अपनी बीवी को नहीं बताओगे, तो फिर और कौन पूरी करेगा तुम्हारी ख्वाहिशें? ये कहते हुए वो आहान के चेहरे के बिल्कुल करीब आकार, उसके होठों के अगेंस्ट काफी सेंशुअल आवाज में बोलती है, यू नो वॉट जान, जब हमें ऐसे किसी का अटेंशन सिर्फ अपने ऊपर चाहिए हो और उसके लिए हमें दूसरों से जलन होने लगे, तो इसका मतलब होता है कि हमें उससे प्यार हो गया है। तुम्हें हो गया है क्या मुझसे प्यार? ये सुनते ही आहान को सांसें तेज हो जाती हैं और उसके दिमाग में बार बार अलीशा की आखिरी की ही चंद लाइनें घूम रही थी। अलीशा आहान के करीब जाकर उसके होठों के अगेंस्ट बेहद सेडिक्टिव आवाज में उससे कहती है, तुम्हें हो गया है क्या मुझसे प्यार?
उसका ये सवाल सुनते ही अहान की सांसें गहरी हो जाती हैं और उसके दिमाग में उसका सवाल बार बार गूंज रहा था। वो इस वक्त किसी गहरी सोच में गुम था और अपनी ही सोच में डूबा हुआ था। उसका ध्यान अपने चेहरे पर पड़ रही गर्म सांसों और अलीशा की सेंशुअल आवाज से टूटता है, जो अपनी बड़ी ही दिलकश आवाज में उससे कह रही थी, क्या हो गया जान, सच में प्यार हो गया है क्या जो इतनी गहरी सोच में डूब गए। उसकी बात सुनकर अहान एकदम से हड़बड़ा जाता है और उसी हड़बड़ाहट में जवाब देता है, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें क्यों होने लगा आपसे प्यार? खुशफहमियां होने लगी हैं आपको, बस, और कुछ भी नहीं। उसकी बात सुनकर पहले तो अलीशा चिढ़ जाती है, लेकिन जब वो अहान की नर्वसनेस और उसके बोलने के अंदाज को देखती है, तो उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान तैर जाती है। और वो बिल्कुल बिल्कुल एसयू से जाने मन कहकर वहां से उठकर वापस सोफे पे जाकर बैठ जाती है और फिर से अपने काम में लग जाती है। वहीं अहान, जिसे अनजाने में ही अलीशा की करीबी बहुत अच्छी लग रही थी, उसके अचानक से यूं चले जाने पर उसका मुंह बन जाता है। वहीं अलीशा के चेहरे पर अभी भी भीनी भीनी मुस्कुराहट थी और वो कुछ देर पहले अहान की गई हरकतों को याद कर रही थी, जो कि उससे झूठ बोलने की नाकाम कोशिशें कर रहा था। अलीशा अहान को 6 महीनों से जानती थी और इन 6 महीनों में अलीशा ने अहान को बेहद करीब से जाना था। उसने उसकी हर छोटी बड़ी हरकतों को नोटिस किया था। वो ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि अहान जब भी झूठ बोला करता था, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस लगभग ऐसे ही हुआ करते थे और वो अपना झूठ छुपाते हुए इसी तरह से हड़बड़ा जाया करता था। और इस वक्त भी उसने कुछ वैसा ही किया था, जिससे अलीशा ये तो समझ गई थी कि वो सच तो बिल्कुल भी नहीं बोल रहा था। हालांकि वो ये बात तो नहीं जानती थी कि अहान उससे प्यार करता है या नहीं, लेकिन उसे उसकी आदत सी तो जरूर हो गई थी, और ये बात ही काफी थी उसके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए। वहीं अहान अभी भी मुंह बनाकर लगातार उसे ही घूरे जा रहा था। उसे अलीशा का इस तरह से उठकर उससे दूर जाना और उससे ज्यादा अपने काम को इम्पोर्टेंस देना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। क्यों, ये तो वो बेचारा खुद भी नहीं जानता था। ऊपर से अलीशा के सवालों ने उसके दिमाग में एक अजीब सी कश्मोकश को जन्म दे दिया था। उसके दिमाग में वो बात अटक सी गई थी और वो बार बार उसी बारे में सोच रहा था। उसके दिमाग में उसका कुछ दिनों का बिहेवियर घूम रहा था और उसे भी अपने बदले हुए बिहेवियर का एहसास हो रहा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आजकल उसे हो क्या गया है। उसे अलीशा का अपने आसपास होना अच्छा लगने लगा था और उसके आसपास होने से उसके अंदर कुछ अलग से जज्बात पनाह लेने लग गए थे। उसके दिल की बढ़ती धड़कनें, उसका अपने आप पर से यूं इस तरह से कंट्रोल खोना, उसके दिल में उमड़ते अजीब से जज्बात, अलीशा से दूरी की वजह से बढ़ती बेचैनियां, उसकी नाराजगी से दिल में एक अजीब सी उदासी का छा जाना, अलीशा का ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर होने की चाहत, ये सब अलामतें चीख चीख कर ये गवाही दे रही थी कि उसे प्यार हो गया है। मगर उसका दिमाग ये मानने को तैयार नहीं था और बार बार उन ख्यालों को झटकने की कोशिश कर रहा था। उसके दिल के जज्बात अब उसके दिमाग पर ना चाहते हुए भी हावी होने लग गए थे और उसे भी अब यह एहसास होने लग गया था कि वो अलीशा के लिए कुछ तो जरूर फील करने लग गया है, लेकिन क्या को प्यार था। उसने अलीशा को एकटक देखते हुए ही मन कहा, क्या हमें सच में प्यार हो गया है? तो वहीं दूसरी तरफ नितारा अपने कमरे में गुमसुम सी बैठी हुई कुछ सोच रही थी। उसकी सोच बार बार अहान से हुई उसकी पहली मुलाकात पर जाकर ठहर जा रही थी। अहान की शहद से मीठी आवाज, उसकी वो प्यारी सी हंसी और उसकी हंसी में चार चांद लगाते हुए उसके डिंपल्स, उसकी प्यारी प्यारी बातें। नितारा उसमें पूरी खो चुकी थी। उसने एक गहरी आह भरी और अपनी आंखों में दृढ़ निश्चय लिए जुनून भरी आवाज में बोली, बहुत जल्द अलीशा, बहुत जल्द मैं तुमसे अहान को छीन लूंगी और फिर वो सिर्फ मेरा होगा और तुम्हारी बर्बादी भी मेरे ही हाथों होगी। और फिर शैतानी हंसी हंसने लगी। रात का वक्त हो चला था और चांद पूरे माहौल में अपनी चांदनी बिखेर रहा था। अब लोग डिनर कर चुके थे और अपने अपने कमरों में सोने जा चुके थे। अलीशा और जय को कुछ इंपोर्टेड बिजनेस रिलेटेड बात करनी थी, तो वो दोनों स्टडी रूम में थे। अहान, जिसका अलीशा के बिना अब बिल्कुल भी कमरे में मन नहीं लग रहा था, वो टेरेस पर आ गया था और एकटक चांद को देखकर कुछ सोचे जा रहा था। वो अपनी सोच में ही गुम था कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अचानक से हुए इस स्पर्श से एक पल के लिए तो वो हड़बड़ा गया और झटके से पीछे पलटा तो देखा वहां पर नितारा अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट लिए खड़ी थी। अहान ने जैसे ही नितारा को वहां देखा तो उसके भी चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल गई और वो एक्साइटेड होते हुए बोला, अरे आप यहाँ। नितारा ने उसकी बात सुनकर मुंह बनाते हुए कहा, क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती हूँ क्या? उसकी बात सुनकर और हरकत देखकर उसने अपना सर नामे हिलाते हुए हल्का सा हंसते हुए कहा, नहीं, ऐसा हमने कब कहा। घर तो आपका ही है, जहां मन चाहे वहां जाए आप।
पर फिर थोड़ी नाराजगी जताते हुए बोला, लेकिन आपने हमें ये क्यों नहीं बताया कि आप यहाँ रहती हैं और अलीशा जी की बहन है। उसकी बात सुनकर नितारा के एक्सप्रेशंस थोड़े से बदल गए, पर वो अपने भावों को संभालते हुए बोली, बताया तो तुमने भी नहीं कि तुम अलीशा के पति हो। खैर छोड़ो इन बातों को। इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? आहान ने मुस्कुराते हुए ही जवाब दिया, सुकून की तलाश। कितना सुकून मिलता है ना इस चांद को देखकर। इसके आसपास सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है, लेकिन इसका खुद का नूर इसको एक अलग पहचान देता है, जो इस अंधेरे में भी उसे एक अलग मुकाम देता है। यह सब कहते हुए उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी और नितारा उसके चेहरे में डूब चुकी थी। दोनों ऐसे ही मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तभी नितारा अचानक से चीख उठी। उसकी चीख सुनकर आहान से घबरा कर उसे देखा और चिंताजनक आवाज में उसे कंधे से पकड़ते हुए पूछा, क्या हुआ नितारा? आप ठीक तो हैं? नितारा ने दर्द भरी आवाज में कहा, पता नहीं आहान, शायद मेरे पैर में स्प्रेन आ गया है, मुझसे पैर जमीन पर नहीं रखा जा रहा। उसकी बात सुनकर आहान भी परेशान हो गया और अपने घुटनों के बाल बैठते हुए उसका पैर अपने घुटने पर रखते हुए बोला, रुकिए हम देखते हैं, और धीरे धीरे मसाज करने लगा। अब ठीक है? आहान ने चिंता के साथ पूछा, तो नितारा ने थोड़ा रिलीफ फील करते हुए कहा, हाँ अब पहले से काफी बेटर है। वो दोनों अभी भी उसी पोजीशन में थे। कोई ऐसे उन्हें देखता तो उन्हें बिल्कुल परफेक्ट कपल समझता। तभी वहां पर एक गुस्से भरी आवाज गूंज गई, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? आहान ने जैसे ही उस तरफ देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आहान ने जैसे ही पलटकर आवाज की दिशा में देखा तो उसके चेहरे का सारा रंग उड़ गया। पीछे अलीशा बेहद गुस्से में अपने लाल चेहरे के साथ अपनी आंखों में आग लिए उसे ही देख रही थी। उसका ऐसा गुस्से से भरा चेहरा देखकर आहान के पूरे शरीर में सरसराहट दौड़ गई और उसके दिल की धड़कनें सहसा ही बढ़ गईं। अलीशा उसी गुस्से के साथ चलकर उन दोनों के करीब आए और अपने दांत पीसते हुए दोबारा अपना सवाल दोहराया, मैंने पूछा यहाँ क्या हो रहा है? केयर टू एक्सप्लेन? आहान से तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। वो बस चुपचाप अपना सर झुकाए ऐसे खड़ा था, मानो उसने पता नहीं कौन सा गुनाह कर दिया हो। आहान को चुप देखकर नितारा ने जवाब देते हुए कहा, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है अलीशा। मेरे पैर में मोच आ गई थी, आहान बस मेरी हेल्प कर रहा था। अलीशा अभी भी एकटक बस आहान को ही देखे जा रही थी, मानो उससे पूछ रही हो, क्या ये सच बोल रही है? आहान ने भी उसके अनकहे सवाल को समझते हुए मासूमियत से कई बार अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। आहान की मासूमियत देखकर अलीशा का सारा गुस्सा जाने कहां गायब हो गया था। इस वक्त उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी, लेकिन आहान और नितारा को इस वक्त एक साथ इस तरह देखने की नाराजगी अब भी उसकी आंखों में देखी जा सकती थी। उसने कुछ कहा नहीं, बस आहान का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने लगी। जाते जाते अलीशा एक पल को रुकी और बिना पीछे मुड़े ही बोली, तुम्हें इतनी रात को यहां नहीं आना चाहिए। और आगे बिना कुछ बोले ही आहान को लेकर वहां से चली गई। नितारा का चेहरा इस वक्त गुस्से से लाल हो गया था। वो अलीशा की बातों में छिपी हुई धमकी को साफ साफ समझ गई थी। उसने उसे आहान से दूर रहने की वार्निंग दी थी। उसे इस वक्त बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, तभी उसकी आंखों में एक शैतानी चमक आ गई और वो जोर जोर से हंसने लगी। तुम तो आहान के पीछे पूरी तरह से पागल हो चुकी हो मेरी प्यारी बहना। जब आहान तुमसे दूर होगा उस वक्त तो तुम्हारी शक्ल देखने लायक होगी। तुम्हें तड़पते हुए देखने का इंतजार तो नहीं कर सकती, लेकिन अफसोस इंतजार तो करना पड़ेगा। तब तक तुम भी जी लो अपनी जिंदगी। ये सब कहते हुए नितारा के चेहरे पर इस वक्त एक बेहद खतरनाक मुस्कान थी। कोई नहीं कह सकता था कि ये वही नितारा है जो थोड़ी देर पहले आहान से इतने प्यार से बात कर रही थी। इस वक्त वो किसी शैतान से कम नहीं लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ अलीशा आहान को लेकर सीधा अपने कमरे में आ गई थी। अलीशा ने दरवाजा बंद किया और आहान को आंखों में गुस्सा लेकर घूरने लगी। आहान उसके इस तरह की नजरों से काफी बेचैनी महसूस कर रहा था। उसने एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और अपनी प्यारी सी आवाज में बोला, हमें बस अच्छा नहीं लग रहा था, घुटन सी हो रही थी, इसलिए टेरेस पर चले गए थे। अलीशा ने आहान की मासूमियत को देखते हुए अपना सिर नामे हिला दिया, मानो कह रही हो कि इसका कुछ नहीं हो सकता। अलीशा ने अपनी आवाज में हल्की सी सख्ती लाते हुए कहा, शायद तुम अपनी की गई हरकतों की लिस्ट भूल गए हो, पर मैं नहीं भूली हूं। थोड़ा लिमिट में रहो और ज्यादा किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। आप हमसे अभी भी नाराज हैं, लेकिन ऐसा भी क्या कर दिया हमने? आहान ने अपनी आंखों मासूमियत और चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस लिए हुए पूछा, तो अलीशा उसे देखने लगी और गहरी सांस लेते हुए बोली, रियली, तुम्हें नहीं पता है कि तुमने क्या किया है और मुझे तुमसे नाराज क्यों होना चाहिए? इस बार आहान के चेहरे पर हल्के गुस्से के भाव आ गए
और वो चिढ़न भरी आवाज में बोला, ठीक है। तो आपकी नजरों में जो कुछ भी हमने किया, वो सब कुछ गलत था, लेकिन जो गलत हमारे साथ हुआ, वो इस घर में किसी को भी नजर नहीं आता है ना? अपनी गलतियों पर पर्दा डालकर दूसरों की गलतियों को हाईलाइट करना, यही तो रिचुअल है ना इस फैमिली का। हमने तो कुछ खास ऐसा किया भी नहीं है, तो आपको गुस्सा आ रहा है और आप उसे भूल नहीं पा रही हैं, तो कभी सोचा है आपने कि हमारे ऊपर क्या बीतती होगी? लेकिन आप लोग इस बारे में क्यों ही सोचेंगे? आप लोगों को भला क्या फर्क पड़ता है किसी और के इमोशन से, उसकी फीलिंग्स से? आपको अंदाजा भी है कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है? इस पूरे टाइम में हमारे ऊपर क्या बीती है? हमारी पूरी फैमिली को आप लोगों के बिहेवियर की वजह से कितनी प्रॉब्लम हुई है, आप जानती भी हैं। आप क्यों जानेंगी? क्योंकि आपको इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आपको तो बस वो करना था जो आप चाहती थी, लेकिन आपकी उस जिद की वजह से दूसरों को क्या क्या फेस करना पड़ा, कभी इस बारे में सोचा आपने? अहान ने एक गहरी सांस ली और निराशा भरी आवाज में बोला, खैर छोड़िए, इस बारे में बात नहीं करते हैं, क्योंकि आप कभी भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझेंगी। और हाँ, अगर आपको नाराज रहना है तो रहिए, क्योंकि अब हम भी आपको कुछ और एक्सप्लेन नहीं करना चाहते हैं। एंड यस बाय द वे, गुड नाइट। इतना कहकर अहान सीधा बेड पर जाकर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों में इस वक्त आंसू थे, जिन्हें शायद वो छुपाना चाहता था, लेकिन ये आंसू अलीशा की आंखों से छुप नहीं सके और उसके दिल में एक तेज दर्द उठा। अलीशा के दिमाग में अहान की एक एक बात बार बार गूंज रही थी। अहान की एक एक बात सीधा उसके दिल पर जाकर लगी थी, और वो अहान की आंखों में और उसकी बातों में उसके दर्द को साफ महसूस कर पा रही थी। उसने आज अहान की आंखों में इस तकलीफ को देखा था, जिसे आज से पहले वो हमेशा से नजरअंदाज करती आई थी, लेकिन आज अहान का उन खूबसूरत सी समुद्री नीली आंखों में इतनी गहराई थी कि वो खुद को अहान के दर्द को महसूस करने से रोक नहीं पाई। अलीशा को आज अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था कि उसने अपनी जिद में, अपने जुनून में अहान को और उसकी पूरी फैमिली को कितनी तकलीफ पहुंचाई थी। वो आज अहान के हर एक दर्द को, उसकी हर एक तकलीफ को महसूस कर पा रही थी, और उसे अब कहीं जाकर इस बात का एहसास हो रहा था कि उसने अहान के साथ कितना गलत किया था। आज जाने अनजाने में ही अहान ने अलीशा को उसकी गलतियों का एहसास करा दिया था, जिसका अंदाजा उसे खुद भी नहीं था। अलीशा ने एक गहरी आह भरी और दर्द भरी आवाज में बोली, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। कभी तुम्हारी तकलीफ को समझ ही नहीं पाए और अनजाने में ही तुम्हें और भी तकलीफें देती गई। तुम्हारे साथ खुश रहना चाहती थी, पर तुम्हारी खुशी के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। बट नाउ आई प्रॉमिस यू, मैंने जो कुछ भी गलतियां की हैं, मैं उन सब को सुधार दूंगी। तुम्हें खुद से दूर तो मैं कभी भी नहीं जाने दूंगी, लेकिन हाँ, अब से तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगी। आज के लिए बस इतना ही। इस कहानी में आगे क्या होगा, ये जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला पार्ट। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, कहानी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय और टेक केयर।